डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी को जोड़ने का काम हो चुका है और यहां पर ट्रेन रवाना की जा रही है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के बीच जो कनेक्टिविटी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 128 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसको आपस में कनेक्ट किया गया है और यहां ट्रेन सज कर तैयार है। यह ट्रेन लंबी ट्रेन है, लॉन्ग हॉल बोली जाती है क्योंकि 1.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। आमतौर पर जो मालगाड़ियां चलती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर 700-800 मीटर की लंबाई की ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। न्यू रेवाड़ी स्टेशन पर हम मौजूद हैं और न्यू रेवाड़ी स्टेशन की अगर हम बात करें तो आप सोच रहे होंगे रेवाड़ी स्टेशन तो सुना है, लेकिन न्यू रेवाड़ी क्या चीज़ है। न्यू रेवाड़ी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेशन, और यह स्टेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके का काम हुआ है। और यह ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग हॉल ट्रेन है, इसमें दोनों तरीके की फैसिलिटी हैं। कई जगह पर सिंगल कंटेनर है, कई जगह पर अगर हम देखें तो दो दो कंटेनर रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी डबल स्टैक कंटेनर वाली यह ट्रेन यहाँ से चल रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें अगर हम कंटेनर्स की बात करें तो तकरीबन 300 कंटेनर्स इस पर लादे गए हैं और इसमें जो वजन ढोया जा रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो तकरीबन 6000 टन का माल इस पर लदा हुआ है। और न्यू रेवाड़ी से जब यह ट्रेन आगे रवाना होगी तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि न्यू दादरी पहुंचेगी, न्यू दादरी से न्यू खुर्जा तक पहुंचेगी। और यहाँ पर न्यू खुर्जा की जब हम बात करते हैं तो न्यू खुर्जा कहीं ना कहीं ईडीएफसी का स्टेशन है, यानी ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी की कनेक्टिविटी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ और यह रेल सेक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तकरीबन 128 किलोमीटर लंबा रेल सेक्शन है न्यू दादरी से न्यू रेवाड़ी के बीच में, और इसको बनाने में जो खर्चा आया है अगर हम उसकी बात करें तो 8,219 करोड़ रुपए की लागत आई है। और न्यू रेवाड़ी से लेकर न्यू दादरी के बीच 5 स्टेशन पड़ते हैं, यानी न्यू दादरी, फिर उसके बाद न्यू फरीदाबाद, न्यू पृथला और न्यू तावड़ू, और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि न्यू दारूहेड़ा। तो ये सारे स्टेशन बीच में पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर को यह ट्रेन सीधा सीधा सप्लाई देगी, क्योंकि यहाँ से न्यू फरीदाबाद और यहाँ से हम कह सकते हैं कि न्यू दादरी सीधा सीधा जुड़ रहा है, यानी एक बड़ी कनेक्टिविटी आज से खुल रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की एकमात्र रेल टनल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसी रेल सेक्शन में है। और यहाँ पर 3 नदियों पर मुख्य पुल हैं, जिसमें हम कह सकते हैं यमुना पर एक पुल बनाया गया, साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे पुल की बात करें तो हिंडन नदी पर पुल बनाया गया, साहिबी नदी पर पुल बनाया गया। इस तरीके के तमाम छोटे बड़े पुल इस पर मौजूद हैं। अगर वायाडक्ट की बात करें तो 6 वायाडक्ट इसमें मौजूद हैं, साथ ही साथ 17 मेजर ब्रिजेज इसमें बनाए गए हैं, 79 माइनर ब्रिजेज हैं। इस तरीके की तमाम खूबियों के साथ यह रेल लाइन पूरी तरह से तैयार है और 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि यह ट्रेन क्यों खास हो जाती है, इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यह ट्रेन ढेर सारा माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुंबई जेएनपीटी को सीधा सीधा डब्ल्यूडीएफसी से कनेक्ट करने की तैयारी चल रही है। इस समय की बात करें तो न्यू रेवाड़ी से लेकर पालनपुर और आगे तक अहमदाबाद के आसपास तक यह ट्रैक पहुंच चुका है। आगे का ट्रैक जल्द ही खोला जाएगा और जब जेएनपीटी से सीधा सीधा ट्रेनें चलेंगी तो हम कह सकते हैं कि जब डब्ल्यूडीएफसी का उपयोग करेंगी तो न्यू दादरी तक 12-13 घंटे में ट्रेनें पहुंच जाएंगी। आमतौर पर इस समय जो ट्रेनें चलती हैं अगर उनकी बात करें तो 2 से 3 दिन ले लेती हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड ही 20 से 25 किलोमीटर रहती है। और इस समय अगर हम डीएफसी की बात करें तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड रह रही है। यानी आने वाले दिनों की बात करें जब यह पूरा का पूरा ट्रैक तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा डब्ल्यूडीएफसी, तब हम कह सकते हैं कि सिर्फ 12-13 घंटे में मुंबई पोर्ट से जो माल है वो सीधा सीधा दिल्ली एनसीआर में पहुंचेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा
जो पेरिसेबल आइटम हैं वो जल्दी पहुंचेंगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ट्रकों की सीधी सेवा भी शुरू की गई है, क्योंकि न्यू रेवाड़ी से पालनपुर के बीच में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा भी है, जिसको चलाया जा रहा है। यानी एक बड़ी सहूलियत मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हजारों हजार ट्रक अगर इस माल को ले जाएं तो हजारों हजार ट्रक लगेंगे, लेकिन ट्रेन क्या करेगी, एक ही बार में ढेर सारा माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। तो एक बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर तमाम लोग सोच रहे होंगे इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे तो बिजनेस करने वाले लोगों को फायदा होगा। जी नहीं, बिजनेस जो कर रहे हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो उनको मार्जिन बचेगा, या हम कह सकते हैं उनका माल का नुकसान नहीं होगा, माल भाड़ा कम पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं आम आदमी को भी उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि जो माल भाड़ा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी से ही वसूला जाता है। जब माल भाड़ा कम होगा तो सबसे बड़ी बात यह है कंपटीशन बढ़ेगा, साथ ही साथ कम लागत पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बाहर से चीजें आती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रेटों में कमी आएगी। साथ ही साथ यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा वो भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव रेट्स पर दिया जा सकेगा। भारत को इसमें बड़ा फायदा होगा। आने वाले दिनों की बात करें तो तमाम और भी ट्रैक इस तरीके की बनाए जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो पिछले 10 सालों में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम हुआ है उसके रिजल्ट अब दिखने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर एक ऐसा ही अनोखा काम, अनूठा काम हम आपको दिखा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा हम कह सकते हैं आम आदमी को मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। यहाँ पर जो पूरा का पूरा रूट है, जब यह पूरा हो जाएगा, पूरी तरीके से मुंबई इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगी, तो मुंबई बंदरगाह पर जो सामान उतरेगा 12 से 13 घंटे में सीधा सीधा दिल्ली एनसीआर पहुंच जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू रेवाड़ी।